गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, हम सब आज बैठकर गुरु प्रांगण में, गुरु दरबार में गुरु महाराज जी की अमृत वाणी का गुणगान कर रहे हैं और साथ में सालाना जो यहाँ काफी पहले से सालाना सत्संग संत समागम यहाँ जो पहले से मनाया जाता है, आज इसके रूप देखा थोड़ा बच्चों ने बदली, जवानों ने बदली। हुक्म हुआ कि किसी को बाहर से नहीं बुलाना, हम लोगों ने हुक्म माना, क्योंकि आगे चल के इन्हीं बच्चों ने इसको संभालना, इन्हीं लोगों ने संभालना है। इन जवानों का, नगर निवासियों का ये सेवक जो है धन्यवाद करता है, भाई कम से कम उन्होंने आज यह सत्संग रखा है। इस सत्संग की जो विधि है मैं उस पर विचार करूंगा भी इसका तरीका क्या है। बोलिए सतगुरुदास जी महाराज जी। जो बच्चे इस बात को कार्य को कर रहे हैं उनसे बेनती है कि वो इस बात को सुने ध्यान से। यहाँ पे लगभग 30 के दशक में एक संत आए जिनको यहाँ के नगर निवासी जीवराम जी और दूसरे झांगड़ राम जी, जिनका नाम जिंदू झांगड़ कहा गया, ये दोनों एक ही काम करते थे, चमार का। खाल उतारते थे नगरों की, अच्छी आमदनी थी, अच्छा कारोबार था। ये यहाँ से सैर करने के लिए इलाहाबाद गए घूमने के लिए। वहां इनको एक आदमी मिला जो फकीर टाइप का था। उससे बातचीत हुई तो पता लगा चमार है। उसे उस जमाने में गोद को बहुत मानते थे, गोद को। इन लोगों ने उनसे गोद पूछा भी आप किस गोद के हैं? चमार तो है, किस गोद के हैं, किस जाति के हैं? क्योंकि चमारों में बहुत सारी जातियां हैं। इस संत ने, साधु ने उस समय बताया कि मैं चमार हूं, केवल नराड़ा चमार। भाई तेरा गोद क्या है? तो उसने गोद बताया रौटा। तो हमारा जो परिवार है वो रौटा परिवार है। हमारे ताऊ जी को तरस आया उनके ऊपर। वो कहने लगे मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तरस आया तो वो इनको साथ लेके आ गए। यहाँ आए, वो कुछ दिन काम करते रहे, जैसे चक्की राना, जुतियां काटना, मजदूरी करना। लेकिन वो संत भाव के थे, उनके अंदर संत भाव था। वो कहने लगे मैंने बाबा बनना है, संत बनना है। तो यही दोनों लोग जिंदूराम झांगड़ जी और जीवराम जी उनको लाहौर लेके गए। लगभग ये 35-37 के साथ की बात है, 1935-37 में लाहौर लेके गए। वहां एक डेरा है, बारी का डेरा कहते हो, दुल्ले की बार है। वहां हमारे लोगों को संत बनाया जाता था, दूसरे लोग हमारे लोगों को नेड़े नहीं लगाने देते थे। तो दुल्ले की बार से उनको नाथ बनाया गया। वो नाथ बने, यहाँ आए। वो गांव में नहीं रहे शुरू से ही। यहाँ टीला होता था, 2 टीले थे, यहाँ एक परली तरफ। उस टीले को आके उन्होंने ठीक करा। उसमें आके वो उन्होंने, इन लोगों ने उनके लिए छान बनाई, छोटी सी छपरी, और वो यहाँ रहने लगे। उन्होंने यहाँ जूड़ा लगाया, चिमटा गांटा, और वो एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और उसमें वो रहने लगे। कुछ दिनों के बाद यहाँ जो है पाकिस्तान को अलग करने की बात हुई कि पाकिस्तान अलग होगा। तब यहाँ हिंदू और मुसलमान का चक्कर पड़ा। तो हमारे जो ये लोग थे पढ़े लिखे थे, इनमें 2 लोग पढ़े लिखे थे, एक बिस्ना राम जी, एक हमारे ताऊ जीवन राम जी। ये 2 लोग पढ़े लिखे थे। इन लोगों ने विचार करा अगर यहाँ शंकर मंदिर बन गया तो ये तो हिंदुओं में चला जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं। उस जमाने में हमारे एरिया में से केवल डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन पे बहुत पहले से डेरा है वो। वहां उच्च कोटि के संत कृपादास जी और लालदास जी थे। लगभग 40 के से पहले उनको जो है फिर वहां लेके गए, यानी 2, 3, 4 साल के बाद फिर उनको
डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन में लेके गए। वहां से उनको दासी बनाया, यानी गुरु रविदासिया बनाया। कैसे? जब ये लोग यहाँ से गए तो कहते बाबा फूलदास जी जो यहाँ थे उन्होंने यहाँ बागवानी लगा रखी, फूल फाल, तो वो फूलों की माला और फूल लेके गए गुरुओं के लिए, फूल लेके गए। और वहां जब उन्होंने फूल माला भेंट करी बाबा लालदास जी को, कृपादास जी को, तो उस समय जो है जब फूल उनके आगे घेरे गए तो उन्होंने उनको नाम उस समय फूलदास दिया। और वो फूलदास जो है इन दोनों लोगों ने आके यहाँ उसका प्रचार किया, भाई ये फूलदास है आज के बाद। पहले उनका नाम जो वहां से उनको मिला था वो नाम था लाहौर से उनका भोलानाथ, यानी बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे। उस डेरे ने, उस नाथ पंथ के डेरे ने भोलानाथ नाम दिया था। उस समय उस गद्दी पे जो गुरु थे उनका नाम था रामचंद्र नाथ, यानी उनका नाम पड़ा भोलानाथ रामचंद्र नाथ, और वो रजिस्टर्ड है नाम। लेकिन ये नाम जो डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन से दिया गया, ये नाम केवल गुरुओं ने उनका फूल देख के, उनका फूल जैसा जीवन देख के उनको फूलदास का नाम दिया। तो भुल्ला बाबा इस एरिए में यही नहीं, दूर दूर तक जाएं, जो पुराने लोग आज भी बैठे हैं वो दूर दूर तक उनका नाम सबको पता है कि ये जो कुटिया बनी, ये जो डेरा बना, ये जो मंदिर बना, ये बाबा फूलदास ने बनाया। और उसने स्वयं अपनी कमाई से बनाया। गांव में से कभी भी दाल नहीं करी, कभी भी गजा भी नहीं करी, मांगा भी नहीं गांव में से। गांव में से क्या मांगते थे? कभी उनके पास कोई मेहमान आ जाता था तो केवल रोटी की गजा करते थे और रोटी मांग के लाते थे और वो आए गए मेहमान को खिलाते थे। नहीं तो मंगल कुटिया इसमें कभी गांव वाला का उन्होंने कोई हिस्सा नहीं पाया। और ये मंदिर जो है आज जो ये बना पड़ा, ये सब कुछ बना पड़ा जो है, ये भी ऐसे ही बना। लेकिन अभी जब ऊपरले मंदिर की लेंटर पाना था तो हम लोगों के अंदर विचार आया, जैसे भाई राजकुमार जी है, कश्मीरी जी है, भाई अब जो है ये गांव अगली जो बात है पीढ़ी अगली संभालेगी इसको, और इसका जो है साझा पाओ गांव का। तो 2000 रुपये ढाल रखी और घर घर पीछे से वो 2000 ढाल ली और ऊपरला लेंटर पाया, ताकि ये हो जाए इस पे ये हमारा है, हमने इस पे पैसे लगाए, हमने इस पे डाल दिया। इससे पहले कभी गांव में से मंदिर के लिए बनाने के लिए कोई डाल नहीं होती। हाँ, जो सेवादार यहाँ के होते थे वो लोग अपनी मर्जी से कहते थे भाई हम देंगे, जैसे अभी बच्चे ये कर रहे हैं, भाई हम करेंगे सत्संग को, इस प्रोग्राम को हम अपने पास से पैसे लगाएंगे, थोड़े लगाने ज्यादा लगाने। तो इन बच्चों ने, जवानों ने, नगर निवासियों ने उस कार्य को करा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, भाई बहुत अच्छी बात है, कम से कम आगे करने वाले आगे। इनकी बहुत बहादुरी है नगर निवासियों की, इन्होंने सेवक को भी बड़ा संभाल के रखा आजकल। कभी कोई परेशानी नहीं होने दी, कभी कोई दुख नहीं होने दिया। हाँ, छोटी मोटी त्रुटियां होती रहती है, जीवन है, जहाँ इंसान अच्छा काम करता है गलतियां भी हो जाती है। शायद इस सेवक से बहुत सारी गलतियां होती होंगी, हुई भी होंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जितनी भी यहाँ कारीगुजारी हुई है, मैंने कभी किसी को जाना सख्ती से, कभी ये नहीं कहा यहाँ नहीं आना या यहाँ कुछ ये नहीं करना, कभी नहीं कहा, जहां तक मुझे होश है। हाँ, ये बात ठीक है, कुछ बातें शायद बुरी लगती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा समय नहीं रहा इतना कि मैं आगे चल के कितनी मुझे मालिक सांस दे, कितनी सेवा ले, लेकिन जितनी मेरे से सेवा हो पाई मैंने की है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने ये जगह 1960 में सेवक को दी है और 61 में वो चले गए। हम 60 में 2 चेले बने। आज उनका परिवार बैठा है गुलाब नगर में, उनसे जाके पता कर सकते हैं। हम 2 चेले बने, एक बलवंत, दूसरा जो है ज्योतिराम। ज्योतिराम जो है वो